तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आज चलो आओ। हाँ, तो चैप्टर है हमारा, ऑब्वियस सी बात है, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का चैप्टर है। बहुत अच्छा चैप्टर है, देखने में मजा भी आएगा और करने में भी मजा आएगा। ठीक है, तो बेसिक है, बेसिक तरीके से इसको सीखते हैं और बेसिक तरीके से इसको जानने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है ये चैप्टर्स, बट ये रिवीजन सीरीज है तो बस झटके झटके में इसको खत्म करना है। बेसिक आपके दिमाग में बस चलाता जाए और इसके बाद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं कराता जाऊंगा ताकि एक बेसिक आइडिया आपको समझ में आ जाए। चलो देखो, तो ऑब्वियस सी बात है, जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, अभी तक आप जो भी 11th वगैरह में पढ़ रहे थे वो सिर्फ सोल प्रोप्राइटर में पढ़ रहे थे। मतलब कि आप एक सिंगल इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे थे, एक इंडिविजुअल के बारे में आप सिर्फ बात कर रहे थे। जो भी आप जर्नल तैयार कर रहे थे, ठीक है, ट्रायल बैलेंस बना रहे थे, ठीक, ट्रायल बैलेंस बना रहे थे, ये सिर्फ एक सिंगल आदमी के लिए था, मतलब एक सिंगल ओनर, एक सोल प्रोप्राइटर के लिए था। बट अब जब बात होगी, अब बात होगी किसकी? अब बात होगी टोटल ओवरऑल तुम्हारे पार्टनरशिप्स में। अब कंपनी की बात होगी, जब किसी वो सोल प्रोप्राइटर जब बहुत बड़ा हो जाता है, जब वो कंपनी फॉर्म करता है, अब वो पार्टनर को लेके इंक्लूड करता है, तब हम बात करते हैं किसकी? पार्टनरशिप की। और उस पार्टनरशिप में कुछ फंडामेंटल्स हैं, बेसिक्स हैं, वो आपको समझना होगा। ठीक, तो रिकॉर्डिंग ऑफ ए पार्टनरशिप ट्रांजेक्शन अभी तक जो हम तैयार कर रहे थे, जब भी हम तुम पढ़ रहे होगे तो तुमने एक पीएल अकाउंट पढ़ा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये सिर्फ किसके लिए था? ये सिर्फ सिंगल इंडिविजुअल के लिए था। ठीक है, किसके लिए था? ये सिर्फ सिंगल इंडिविजुअल्स के लिए था, मतलब एक सिंगल पर्सन के लिए जब हम तैयार करते हैं तब की बात कर रहा था। अब जब आता है पार्टनरशिप में तो यहां पे आता है पीएल अप्रोप्रिएशन, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या आता है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आता है इस पूरे के पूरे फंडामेंटल्स में। ठीक, एज इट इज वही तैयार होगा। कुछ बेसिक हैं जो आपको सीखने होंगे, जो जानना होगा। हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि ऑब्वियस सी बात है आपको बेसिक परफॉर्मा बनाना आता ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या तैयार करेंगे? यहाँ पे हम तैयार करेंगे पार्टिकुलर। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है ये पार्टिकुलर आ जाएगा, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा यहाँ भी पार्टिकुलर। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? पार्टिकुलर, यहाँ पे हो जाएगा ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अब ये थोड़ा सा लाइट फ्लक्चुएट कर रही है तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा, ध्यान आपका स्क्रीन पर रहना चाहिए। अब रिकॉर्डिंग इसकी कैसे करते हैं इसको ध्यान रखना। ठीक है, रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं तो इसको ध्यान रखना। तो अब दो पार्टनर काम कर रहे थे। ठीक है, दो पार्टनर काम कर रहे थे, यानी ए भी काम कर रहा है और बी भी काम कर रहा है। किसी बिजनेस में या तो ए होगा या तो बी होगा। जब भाई कोई पार्टनर बनता है तो ए और बी फॉर्म होता है। ठीक, तो जब वो कोई पार्टनर आएगा तो वो कमीशन चार्ज करेगा, वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, वो रिजर्व का पैसा लेगा, वो सैलरी लेगा। तो उसके लिए एक अलग से एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करते हैं। तो जो ये अकाउंट तैयार हो रहा है, ये अकाउंट सिर्फ उसी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यानी अगर हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सबसे पहले हम उसको क्या देंगे? सबसे पहले उसको हम सैलरीज देते हैं। क्या देते हैं? टू सैलरीज, टू सैलरीज। ठीक है, टू सैलरीज किसको? पार्टनर को, चाहे ए हो चाहे बी हो, दोनों को सैलरी ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद से कमीशन दिया जाएगा, टू कमीशन। ठीक है, टू कमीशन, चाहे ए के लिए हो चाहे बी के लिए हो, दोनों को ही कमीशन देनी होगी। उसके बाद से क्या होगा? वो कैपिटल लेके आया है तो ऑब्वियस सी बात है वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, ए और बी। मैं ये मानता हूं कि आपको बेसिक पता है। अगर बेसिक नहीं पता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको बेसिक से भी बता दूंगा। बट मैं आपको बता रहा हूं कि एकदम बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूं। अगर आपने नहीं भी समझा है तो खाली आइडिया रखिए कि आपको कहां क्या रखना है, ताकि क्वेश्चन आसानी से आप कर सकेंगे। तो याद रखिएगा कि जब भी कोई दो पार्टनर इंक्लूड होते हैं, चाहे ए रहा हो, बी रहा हो, सी रहा हो, डी रहा हो, ई रहा हो, कितने भी मेरे पार्टनर हैं, तो जब भी वो बिजनेस में इंक्लूड होते हैं, जब भी वो बिजनेस के अंदर आते हैं, तो वो हमसे कुछ चार्ज लेते हैं। भाई कोई भी पार्टनर, अगर तुम खुद सोचो कि तुम किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, तो ऑब्वियस सी बात है तुम उस पैसे के बदले कुछ चार्ज करोगे, या तो सैलरी लोगे। भाई बिना सैलरी के तो काम नहीं करोगे। उसके बाद तुम कमीशन लोगे, जो पार्टनरशिप में हिस्सा होगा उसमें तुम कमीशन भी चार्ज करोगे। तुम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लोगे। उसके बाद जो रिजर्व का पैसा है, रिजर्व का पैसा कौन सा होता है? वो रिजर्व का पैसा होता है
जो पैसा हमने प्रॉफिट से निकाल के एक अलग से रिजर्व अकाउंट में रखा है कि भविष्य में अगर कुछ होता है तो इस पैसे का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस पैसे का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 4 बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। अगर आपको याद नहीं होता है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में तैयार कर लीजिए, एक सिंपल सा शॉर्ट फॉर्म आप तैयार कर लीजिए। सारे ही जो अकाउंट्स हैं उनका आगे का नाम ले लीजिए SCIR, ठीक है। तो SCIR से इसको याद रखेंगे। अब अपने हिसाब से इसको ट्वीक कर लीजिएगा, इसको चाहे रिस्क बना लीजिए, चाहे आप CISR कर लीजिए, चाहे आप कैसे भी रख लीजिए, बट इसको याद रखिएगा। इसमें ज्यादा आपको डीप में नहीं जाना है, सिर्फ बेसिक समझिए। सैलरी लेगा, कमीशन लेगा, इंटरेस्ट लेगा और रिजर्व लेगा। ये कौन लेगा? ये सारे के सारे पार्टनर्स लेंगे, ठीक। उसके बाद इस साइड आते हैं बाई साइड में। किस साइड में आते हैं? बाई साइड में आते हैं। तो बाई साइड में क्या होगा? PL अकाउंट होगा। क्या होगा? PL अकाउंट। अब ये PL अकाउंट कौन सा होगा? ये PL अकाउंट वो प्रॉफिट्स होते हैं, वो प्रॉफिट होते हैं जो कहां से आए हैं? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आए हैं। कहां से आए हैं? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आए हैं। यानी जो PL अकाउंट तुम बना रहे थे, यानी अभी तक जो तुमने PL अकाउंट तैयार किया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका जो प्रॉफिट होगा वो A और B में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, वो यहां पे लिखेंगे। उसके बाद से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब ड्रॉइंग जिसको नहीं पता वो मैं बता दूं, तब तो भैया आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बट जान लीजिए। ड्रॉइंग का मतलब वो पैसा जो ओनर यानी पार्टनर अपने बिजनेस में से अपने लिए यानी पर्सनल यूज के लिए वो पैसा निकालता है। किसके लिए निकालता है? पर्सनल यूज के लिए निकालता है, ठीक है। किसके लिए निकालता है? पर्सनल यूज के लिए निकालता है। किसके लिए निकालता है? याद रखिएगा, किसके लिए निकालता है? पर्सनल यूज के लिए निकालता है। अब ये सारी बातें हमारे डिफरेंशिएट हो गई, ये सारी बातें हमको पता चल गई। अब हम क्या करेंगे? अब हम जो भी इसमें पैसा बचा होगा, यानी इस साइड जो हमारा बैलेंस आया हो, इस साइड जो हमारा बैलेंस आया हो, इस साइड जो बैलेंस आया हो, इस साइड जो बैलेंस आया हो, इस साइड जो बैलेंस आया हो, इन दोनों को मैच कराएंगे। जो ज्यादा होगा उसको किस तरफ ट्रांसफर कर देंगे? इस साइड ट्रांसफर कर देंगे टू। अब क्या होगा? प्रॉफिट किसको ट्रांसफर होगा? ये एज के कैपिटल में जाएगा। जो भी अमाउंट बचेगा वो किसके अकाउंट में जाएगा? एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अमाउंट आप आराम से इसको ट्रांसफर कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो अभी आपको समझ में आए। तो ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेशन है उसको आप ऐसे ही याद रखेंगे। आप याद रखेंगे कि टू साइड, ये याद रखिएगा, टू साइड क्या जाएगा? टू साइड आपका जाएगा सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट और रिजर्व। और बाई साइड क्या जाएगा? सिंपल सी एक बात है, आपका PL का प्रॉफिट और उसके साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग IOD, ठीक। बाकी जो पैसा बच जाएगा वो 2 में आप ट्रांसफर कर दीजिएगा उसके कैपिटल में, चाहे वो A का कैपिटल रहा हो चाहे वो B का कैपिटल रहा हो, ठीक है। बात समझ में आई? आगे चलते हैं। अब क्या आया है भैया? अब आया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या देखना है हमको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई पार्टनर इंक्लूड होता है तो वो इंटरेस्ट चार्ज करता है अपने कैपिटल पे। वो पैसा जो वो उसने अपने बिजनेस में डाला हुआ है वो कहां डालेगा? वो अपने बिजनेस में जो डाला हुआ है उस पैसे के बदले वो क्या चार्ज करेगा? वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। क्या चार्ज करता है? इंटरेस्ट चार्ज करता है। इस इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी इंटरेस्ट आप चार्ज करेंगे आप सिर्फ ओपनिंग बैलेंस पे चार्ज करेंगे। किस पे चार्ज करेंगे? ओपनिंग बैलेंस के। यानी ईयर का जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा, ईयर का जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा हम उस पे ही चार्ज करते हैं इंटरेस्ट। बीच में नहीं, एंड में नहीं, बिगिनिंग में नहीं, सॉरी एंड में नहीं, बीच में नहीं। आप किस में चार्ज करेंगे? आप ओपनिंग बैलेंस में। मतलब अगर 2025 की बात होगी तो 2025 पे जो हमारा कैपिटल होगा हम उस पे चार्ज करेंगे। तो ये अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। क्या करिएगा? बैठा लीजिएगा, ठीक है। आओ अब देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हमको एक बेसिक समझ में आ जाए। देखो, राम और श्याम एक पार्टनर थे फर्म ड्यूरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज, ठीक है। इक्वल दियर कैपिटल, लॉसेज इक्वली दियर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2015 को 4,80,000 दिया हुआ है और 5,40,000 दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 4,80,000 और 4 लाख। हमारा देखो
तो यहां पे राम की अगर हम बात करते हैं तो कब से कब तक की हम बात करेंगे? देखो हम कब से कब तक की बात करेंगे? 1 अप्रैल से लेके हम कब तक बात करेंगे? 1 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर तक। ठीक है, ये कब की बात हो रही है? 2015 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 2015 की बात हो रही है। इसमें कहा है कि 1 अप्रैल 2015 को राम का कैपिटल 4,80,000 था। ठीक है, कितना था? 4,80,000, 4,80,000। ठीक है, और श्याम का कैपिटल कितना था? 5,40,000। अभी हमको उससे मतलब नहीं है। 1 अक्टूबर 2015 को वो डिसाइड करते हैं कि दैट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 10 लाख to be contributed equally by both of them, and according to the partnership deed, interest on capital is allowed on 6% per annum. You are required to complete interest on capital of the year in the 31st March 2016. यानी हमारे पास टोटल ओवरऑल ईयर का एक फॉर्मेशन दे दिया, यानी 1 अप्रैल से लेके हमको 31 मार्च तक का टोटल अमाउंट निकालना है, 1 साल का। ठीक है, 31 मार्च तक का निकालना है। अब इसके बीच में क्या है? अक्टूबर आ गया है। इसके बीच में अक्टूबर आ गया। कैसे आ गया? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 अक्टूबर 2015 को वो डिसाइड करते हैं कि उनका कैपिटल इक्वल होगा और टोटल अमाउंट कितना चला जाएगा? 10 लाख रुपए चले जाएंगे। वाह, क्वेश्चन में ट्वीक हो गया। अब इसको समझिए। तो पहले उसके 6 महीने तो कैपिटल कितना था? 4,80,000 था। कितना था? 4,80,000 था। अब अगर हम बात करते हैं 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च, यानी 31 मार्च तक अगर हम बात करते हैं तो टोटल कैपिटल कितना चला गया? 5 लाख चला गया। कितना चला गया? 5 लाख चला गया। यानी 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक कैपिटल 4,80,000 दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है। उसके बाद से 1 अक्टूबर 2015 को वो ये डिसाइड करते हैं कि भाई हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी टोटल रुपीस 10 लाख को हम बांट देंगे। 5 लाख राम का हो जाएगा, 5 लाख श्याम का हो जाएगा। तो अब जो इंटरेस्ट निकलेगा वो किस पे निकलेगा? वो हमारा 1 अक्टूबर 2015 से लेके 31 मार्च 2016 तक निकलेगा। एज इट इज निकालिए भाई, एकदम सही निकालिए। 4,80,000 का भाई 6% निकालना है, यानी 6/100 इंटू कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए, 6/12। 5 लाख पे भी यही करिए, इंटू 6/100 इंटू 6/12। अब अमाउंट निकालना हम चालू करते हैं। ठीक है, 00 से 00 कट्टू हो गया। ठीक है, 6 से कटा 12 2 बार में, 2 से कटा 6 3 बार में हुआ। यहां भी वही होगा, 00 से 00 कट गया। 6 से कटा 12 कितनी बार में? 2 बार में, 2 बार से कटा 6 3 बार में। यानी 1 अप्रैल 1 से लेके 1 अक्टूबर तक टोटल अमाउंट कितना है? अब 3 का इंटू किस में करेंगे? 4 लाख, यानी 4,800 में। किस में करेंगे? 4,800 में। अमाउंट निकालो इसका। तो अमाउंट कितना निकलता है? 8 चौके 8 3 जा 24, 8 3 का 24, मतलब 8 3 जा 24, 4 लगा कैरी 2, 8 चौके 12 2 14, यानी 1,440 रुपए। क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से देखो। तो टोटल अमाउंट कितना है भैया? देखो 4,80,000 था। इसका 6% इंटरेस्ट रेट निकालना था हमको 6 महीने के लिए, मतलब 6 महीने के लिए 4,80,000 का 6% के हिसाब से हमको इंटरेस्ट रेट निकालना था। ठीक है, तो 00 से 00 कट गया। 6 से तुम्हारा 12 2 बार में कटा, 2 से 6 कटा तुम्हारा 3 बार में। 3 का इंटू करेंगे किसमें? 8 में। 8 3 जा 24, 4 का लगा 2 कैरी, 8 चौके 12 2 14, यानी 1,440 रुपए तुम्हारा इंटरेस्ट आया। कितने का? 4,800 का। ठीक, अब वही इसमें भी हो जाएगा तुम्हारा। 5,000 रुपए दिया हुआ है तो 5 तिहाई 15, यानी 15,000 इसमें हो गया। ठीक, सॉरी यहां पे अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, यहां पे 00 लिखा हुआ है तो 00 14,400,
यानी 14,401 अप्रैल 1 अक्टूबर से लेके, और 15,000 तुम्हारा कितना हो गया 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक। ये समझ में आया। अब श्याम का निकालते हैं। किसका निकालते हैं? श्याम का निकालते हैं। तो श्याम का भी देख लो, 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक कितना अमाउंट है? 5 लाख रुपीज है। कितना है? 5 लाख रुपीज, सॉरी 5,40,000। कितना है भैया? 5,40,000 इंटू 6% का इंटरेस्ट रेट 6/12 इंटू 6/100। एज इट इज 00 से 00 तुम्हारा कट गया, 6 से कटाइए 2, 2 से कटाइए क्या 3, 3 बचे, 3 चौके 12, 12 3 चौके 12, 2 हासिल, 3 एकम 3 बचे 15, 15 1 16, यानी 16,200 तुम्हारा कितना आ गया 6 मंथ्स के लिए। ठीक, अब देखो क्या दिया हुआ है, 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक अमाउंट कितना है? 5 लाख है, इंटू 6/12 इंटू 6/100, काटो इसको भी, तो कितना हो गया? 15,000 हो गया। ठीक, अब इसमें जितना भी ये अमाउंट दिया हुआ है 14,400, 15,000, 16,200 और 15,000, ये तीनों ही चारों ही अमाउंट को जोड़ दीजिए, आपका क्या आ गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। ये बेसिक है, बहुत ही बेसिक है। अब इसमें एक एडवांस है, वो मैं अभी आगे बता देता हूं, उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भाई क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एकदम सिंपल एज इट इज। ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि देखो, जब भी कोई पार्टनर होता है, जब भी कोई पार्टनर होता है, इसको याद रखना, जब भी कोई पार्टनर होता है, जब वो बिजनेस में अपना कैपिटल लगाता है, क्या लगाता है? कैपिटल लगाता है, तो कभी कभी वो क्या करता है? सेल्फ विड्रॉल करता है। क्या करता है? सेल्फ विड्रॉल करता है, मतलब खुद के लिए वो पैसा निकालेगा। तो जो सेल्फ विड्रॉल होता है, इसी को हम कहते हैं ड्राइंग। क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं ड्राइंग। खुद के लिए जो पैसा आपने निकाला है उसको हम कहते हैं ड्राइंग। इसके साथ एक पोजीशनिंग है, वो याद रखिएगा। वो क्या याद रखना है आपको? ये याद रखना है कि ड्राइंग करते समय इसमें कोई ईयर एंड अगर नहीं दिया हुआ है, मतलब अगर क्वेश्चन में अगर कोई डिफाइंड डेट नहीं लिखी हुई है, क्या नहीं लिखी हुई है? डिफाइन डेट नहीं लिखी हुई है, डिफाइन डेट नहीं लिखी हुई है, तो आप सीधे सीधे क्वेश्चन में क्या करेंगे? 6 मंथ्स के लिए उसको अलॉट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 6 महीने के लिए ही आप ड्राइंग निकालेंगे। कितने के लिए? 6 महीने के लिए ही आप ड्राइंग निकालेंगे। कहने का मतलब यह है कि मान लो कि मैं हूं सचिन, सचिन ने एक ड्राइंग निकाली 50,000 की। कितने की निकाली? 50,000 की। ठीक है, और इस पे कहा है कि आपको 6% का इंटरेस्ट चार्ज करना है आईओडी का, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक, तो 6% आईओडी है, 50,000 पे निकालना है आपको, तो ऑब्वियस सी बात है 6/100 करेंगे। अच्छा, डेट कोई डिफाइन नहीं है तो 6/12 कर दीजिए, एकदम आपका 15,000 रुपए आपका क्या आ गया? आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। ठीक, याद रहेगा, याद रहना भी चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। आगे चलो, क्वेश्चन जब हम कर रहे थे, जब पूरा क्वेश्चन हम कर रहे थे, तो उसमें फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का एक फेनोमेना आएगा। ये जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, थ्योरी जब मैं पढ़ाऊंगा तब भी आपको समझ में आ जाएगा। हम इस पूरे परफॉर्मा को कैसे बनाते हैं ताकि आपको याद हो सके वो परफॉर्मा, ताकि आप अच्छे से बना सके। देखो, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल का मतलब यह है कि अगर कोई पार्टनर इंटर्ड हुआ है किसी बिजनेस में, तो अगर उसने कहा है कि मैंने 10 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगाए हैं, तो मैं वो फिक्स्ड रहेगा, उसको मुझे छूना नहीं है। उसको क्या करना है? मुझे छूना नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि उसको छोड़ के बाकी जो ट्रांजैक्शन होंगे, सैलरी का ट्रांजैक्शन हो, कमीशन का ट्रांजैक्शन हो, इंटरेस्ट का जो ट्रांजैक्शन होगा, वो अलग अकाउंट में तैयार होगा। उस अकाउंट को तैयार करने के लिए हम करंट अकाउंट तैयार करते हैं। बाकी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ उसको यहां पे लिखेंगे, और अगर उसमें से परमानेंट विड्रॉल हुआ, मतलब हमारे कैपिटल में से परमानेंट विड्रॉल हुआ, तो हम उसको यहां पे लिखेंगे। बस कैपिटल अकाउंट में एडिशनल कैपिटल जब ऐड होता है, ठीक है, एडिशनल कैपिटल जब ऐड होता है, और जब उसमें से परमानेंट विड्रॉवल होता है। ठीक है, इसको समझिए, एज इट इज वही है।
यहाँ पे पार्टिकुलर आपका आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पार्टिकुलर आ जाएगा, ए रहेंगे, बी रहेंगे, यहाँ भी वही होगा, यहाँ पे आपका पार्टिकुलर आ जाएगा, यहाँ पे आपका पार्टिकुलर आ जाएगा, यहाँ पे आपके ए हो जाएंगे, यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। चलो, जब कोई पार्टनर अपना कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो टू कैश एंड बैंक अकाउंट लिख देते हैं हम यहां पे, याद रखिएगा, टू कैश, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है, नया कैपिटल इसमें इंट्रोड्यूस हुआ है, सॉरी विड्रॉल हुआ है, क्या हुआ है, परमानेंट विड्रॉवल, परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, ठीक है, याद रखिएगा परमानेंट विड्रॉल। जब भी कोई पार्टनर अपना पैसा निकालता है, परमानेंट विड्रॉल करता है, अपने कैपिटल से पैसा निकालेगा तो वो टू साइड जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा आपका बाय बैलेंस बीडी, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या होगा आपका ओपनिंग बैलेंस होगा। तो जब भी अगर परमानेंट विड्रॉल होगा तो टू साइड जाएगा, और जब जब इसमें ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, जब हम अपने कैपिटल में पैसा ऐड करते हैं, कैश एंड बैंक जब ऐड करते हैं तो इसको लिखते हैं एडिशनल कैपिटल। क्या लिखते हैं भाई, एडिशनल कैपिटल। जब भी हम पैसा इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारा ये क्या कहलाएगा, एडिशनल कैपिटल कहलाएगा। यहाँ पे आपका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, टू क्लोजिंग बैलेंस, यानी सॉरी टू बैलेंस सीडी, ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। याद रहेगा ये हमारा कैपिटल अकाउंट है। करंट अकाउंट में जब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, करंट अकाउंट की हम बात करते हैं, किसकी हम बात करेंगे, करंट अकाउंट की अगर हम बात करते हैं तो करंट अकाउंट में हम कुछ चीजों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब क्या ध्यान रखेंगे, तो जो भी वहां से कैपिटल अकाउंट से ब्रॉट डाउन हुआ था, ये याद रखना कि चाहे इसमें डेबिट बैलेंस भी आ सकता है, इसमें क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है, तो कोई ऐसा इसमें हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि खाली टू या बाई में जाएगा या टू में जाएगा, वो किसी में भी जा सकता है, वो टू में भी जा सकता है, वो बाई में भी जा सकता है। तो एज इट इज वहां वही हम काम करेंगे, यहां भी हम पार्टिकुलर लिखेंगे, यहां भी हम पार्टिकुलर लिखेंगे, यहाँ पे ए रहेगा, यहाँ पे बी रहेगा, यहाँ पे भी पार्टिकुलर होगा, यहाँ पे भी पार्टिकुलर होगा, ठीक है, यहाँ भी ए होगा, यहाँ भी बी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा टू बैलेंस बीडी, चाहे ये डेबिट का भी ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, किसका हो सकता है, डेबिट ओपनिंग बैलेंस हो सकता है ये, ठीक है, डेबिट ओपनिंग बैलेंस हो सकता है। बाय बैलेंस बीडी, ये भी आपका ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, ये याद रखिएगा, ठीक है, ये भी आपका ओपनिंग बैलेंस होता है। तो ये क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस होगा, क्या होगा, क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस होगा, ठीक, ये याद रहेगा। इसमें बैलेंस का कोई मैटर नहीं है, वो किसी भी बैलेंस में आप डाल सकते हैं, चाहे ए में डालें, चाहे बी में डालें, सॉरी चाहे ए मतलब डेबिट में डालें, चाहे क्रेडिट में डालें, आप किसी में भी डाल सकते हैं, ठीक है। आगे ध्यान रखिएगा कहाँ क्या क्या जाने वाला है, ये भी याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं, तो टू ड्राइंग, जो पैसा हमने निकाला, जो पार्टनर से पैसा निकाला वो यहां जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये भी यहां जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद से आ जाइए टू पीएल अकाउंट, ये जो अमाउंट है ये कौन सा अमाउंट होगा, ये याद रखिएगा, ये लॉस का अमाउंट होगा, किसका अमाउंट होगा, लॉस का अमाउंट होगा, किसका अमाउंट होगा भाई, लॉस का अमाउंट होगा, ठीक है। इस साइड आ जाइए, अब इस साइड क्या बचा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय कमीशन, बाय पीएल अप्रोप्रिएशन, ठीक है। ये कौन सा है, ये प्रॉफिट है, ये कौन सा है हमारा, ये प्रॉफिट है, ठीक है।
उसके बाद से लास्ट में आपका यहां क्या हो जाएगा, टू बैलेंस सी डी। ठीक है, ये याद रखिएगा, इधर भी जा सकता है, बाई बैलेंस सी डी भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि आपका ऊपर ही रहे। क्या समझ में आया मुन्ना? ठीक है, क्या समझ में आया? समझ में आया? ठीक, तो इसको ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए। जब हम फिक्स कैपिटल को तैयार करते हैं तो हमारा परमानेंट विड्रॉवल और एडिशनल कैपिटल, यानी ये देखो, परमानेंट विड्रॉवल और एडिशनल कैपिटल, परमानेंट विड्रॉवल और एडिशनल कैपिटल को ही हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ परमानेंट विड्रॉवल और तुम्हारा क्या होगा, एडिशनल कैपिटल ही हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ये याद रखिएगा। इसके अलावा इस अकाउंट में कुछ भी नहीं जाएगा। उसके बाद से बाकी जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे आपके, चाहे आपका ड्राइंग का हो गया, चाहे आपका इंटरेस्ट हो गया, चाहे आपका पीएल का लॉस हो गया, चाहे आपका कैपिटल का इंटरेस्ट हो गया, चाहे कमीशन हो गया, पीएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट हो गया, ये सबका सब आपका किस में जाएगा, आपके करंट अकाउंट में जाएगा। किस में जाएगा? करंट अकाउंट में जाएगा। तो याद रहेगा ये। अब देख लो यहां पे क्या क्या गया, करंट अकाउंट में ड्राइंग गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गया, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस गया। किस साइड में? डेबिट साइड का अगर बैलेंस दिखाता है, यानी टू साइड में। बाई साइड में क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, पीएल अकाउंट। अब तुमको मैं कुछ बेसिक समझा देता हूं ताकि तुमको याद ना रहे। ये उन बच्चों के लिए है जिनको बेसिक बिल्कुल नहीं समझ में आता है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमको कौन सा किधर डालना है, टू में कौन सा जाएगा और बाई में कौन सा याद रहेगा। तो ये याद रखना कि देखो यहां पे जो भी पार्टनर के लिए इनकम होगी, यानी जो भी पार्टनर को मिलेगा वो हमेशा टू साइड में जाएगा। देखो, सैलरी मिला, गया ना पीएल एप्रोप्रिएशन में, कमीशन गया, ये टू में गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, ये भी गया, रिजर्व गया, ये भी गया, प्रॉफिट गया, ये भी गया। ये पार्टनर को मिल रहा है। ये उन बच्चों के लिए है जिनको जनरल एंट्री समझ में नहीं आती है, जिन्होंने अभी पढ़ा नहीं है। तो ये याद रखिएगा कि सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रिजर्व, ये पार्टनर को मिलता है, देना नहीं है उसको बिजनेस में, उसको मिलता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो देगा, जो पैसा उसने निकाला है उसके बदले उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है। मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, मैंने उसमें से 1 लाख रुपए अपने लिए ले लिया, अगर मैं उस पर 6% का इंटरेस्ट दे रहा हूं साल भर का, यानी 6,000 रुपए, तो वो मेरा नुकसान है। वो क्या होगा? वो हमारा क्या जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ। ये याद रखिएगा। ठीक है, तो जब भी हम इस अकाउंट को तैयार करेंगे तो ये बेसिक याद रखिएगा कि जो भी करंट अकाउंट की अगर हम बात करें, देखो, जो भी पार्टनर को मिलेगा, यहां पे उसने पैसा निकाला, खुद के लिए निकाला, यहां पे उसने पैसा दिया, किसके लिए दिया? बिजनेस में दिया। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे ड्राइंग वो निकाल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो गई, कमीशन की बात हो गई, पीएल अकाउंट की बात हो गई। तो याद रखना कि इसमें ठीक उल्टा हो जाता है। जब फिक्स कैपिटल की बात होगी या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात होगी तो इसमें ठीक उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आप कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कैपिटल के फिक्स कैपिटल के फॉर्मेशन पे आप काम कर रहे हैं। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में यानी प्रॉफिट एंड लॉस में जो मिलेगा वो 2 होगा, और अगर हम फिक्स और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की बात करेंगे तो इसको ठीक घुमा दीजिएगा। क्या करिएगा? ठीक घुमा दीजिएगा। मतलब जो वो बिजनेस में दे रहा है वो 2 में चला जाएगा, और जो वो बिजनेस से ले रहा है वो बाई में चला जाएगा। ये उन बच्चों के लिए जिनको बेसिक जर्नल एंट्री नहीं समझ में आती है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैपिटल तुम्हारी फिक्स नहीं होती है, वो कभी भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको समझा दे रहा हूं कि इसमें क्या क्या आएगा। इसको भी वैसे ही तैयार करिए, इसको भी वैसे ही तैयार करना है आपको। कैसे तैयार करना है भाई? यहां पे रहेगा हमारा पार्टिकुलर, यहाँ पे क्या रहेगा हमारा पार्टिकुलर, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, यहां भी हो जाएगा हमारा पार्टिकुलर, ये हो जाएगा हमारा ए, ये हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, अब इसमें देखो 2 अकाउंट तो तैयार करने नहीं है, सिंपल एक कैपिटल अकाउंट से भी तुम्हारा काम हो जाना है। तो भाई कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चला जाएगा? देखो, कैपिटल अकाउंट में तुम्हारा 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग,
तो ड्राइंग जो आप पैसा निकाले हैं वो चला जाएगा, जो ड्राइंग आपने पैसा निकाला है वो चला जाएगा, टू आईओडी चला जाएगा, ठीक है, टू पीएल अकाउंट चला जाएगा, कौन सा, लॉस वाला, कौन सा, लॉस वाला, ठीक है, कौन सा चला जाएगा, लॉस वाला, ठीक है। और अब इस साइड हम आते हैं बाई साइड में, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, बाई साइड में आएगा तो इंट्रोड्यूस करेगा, तो बाई बैलेंस क्या होगा, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करेगा, ठीक। उसके बाद से अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो बाई कैश एंड बैंक, किसके लिए, एडिशनल कैपिटल के लिए, किसके लिए, एडिशनल कैपिटल के लिए, एडिशनल कैपिटल के लिए, ठीक है। बाकी जितनी भी सारी चीजें हैं तुम्हारी, जो भी हमने अभी करंट अकाउंट में डाला था, उन सभी को यहां पे डाल दीजिएगा, किसको, बाय आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरीज इसको भी यहां डाल दीजिएगा, बाय कमीशन डाल दीजिएगा, इसको यहां पे बाय कमीशन डाल दीजिएगा, और आपका पीएल का एप्रोप्रिएशन, बाय पीएल एप्रोप्रिएशन का अमाउंट, ये सारा का सारा आपका तैयार हो गया। लास्ट में यहां पे आप क्या करिएगा, टू बैलेंस सीडी, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, एज इट इज वही है, इसमें आपको दो अकाउंट नहीं तैयार करने हैं, कैपिटल अकाउंट में सारा का सारा ट्रांजेक्शन कर देना है, सभी को सभी आपको इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो ये आपका फिक्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल तैयार हो गया। इस पे जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको बेसिक समझ में आ जाएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया, होप करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करो, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल।